नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। क्या आप भी जो हैं प्रेरणा डीबीटी ऐप से रजिस्ट्रेशन कर के थक गए हैं और वो रजिस्ट्रेशन प्रेरणा पोर्टल पर शो नहीं हो रहे हैं आपके भी? तो इसी समस्या का हम समाधान लेकर इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इस समस्या का समाधान। इस समस्या का समाधान ये है कि आप अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन प्रेरणा डीबीटी ऐप से न करके प्रेरणा पोर्टल पर डायरेक्ट करें। अगर आप प्रेरणा पोर्टल पर डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके जो बच्चे हैं 2 दिन में या 24 घंटे में प्रेरणा डीबीटी ऐप पर शो होने लगेंगे। तब आप उनका डाटा प्रेरणा डीबीटी ऐप से भर दीजिए। अगर आप प्रेरणा डीबीटी ऐप से अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो प्रेरणा पोर्टल पर शो नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम उनका डाटा प्रेरणा डीबीटी ऐप पर फिल नहीं कर पाते हैं, उनका आधार वेरीफाई नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप क्या करें कि प्रेरणा पोर्टल पर जाएं, अपने मोबाइल नंबर और ओटीपी से लॉगिन करें और वहां पे जो स्टार्टिंग डैशबोर्ड आता है खुल के स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2023 पर क्लिक करें। आप जैसे ही यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2023 पर क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष ये नया पेज खुल के आएगा और यहाँ पे आपको एक पीडीएफ गाइडलाइन फॉर आधार वेरिफिकेशन पीडीएफ के लिए खुल के डाउनलोड होगी और इसे आप ओपन पे क्लिक करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं जो आधार वेरिफिकेशन के निर्देश हैं। ये देखिए, हमने फाइल डाउनलोड कर ली है। आधार बच्चों के एवं अभिभावक के आधार वेरीफाई के लिए दिशा निर्देश। इसे आप गहनता से अध्ययन कर लीजिए। इसकी पीडीएफ मैं डायरेक्ट डाउनलोड की हुई आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। आप जो हैं वहां से इसका अध्ययन कर सकते हैं और इनका ध्यान रख सकते हैं। इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। आपको पिछली बार भी ये पीडीएफ अवेलेबल कराई गई थी। इसमें जो भी डाटा भरना है आपको आधार के अनुरूप ही भरना है, यही महत्वपूर्ण निर्देश है और सारा डाटा इंग्लिश में भरना है। आइए अब वापस चलते हैं प्रेरणा पोर्टल पे बच्चों का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अब देखिए, इसमें है छात्र छात्रा का पंजीकरण का हेड खुल के आता है। इसका पहला पॉइंट है, पिछले चरण के सभी छात्र छात्राएं प्रमोट कर दिए गए हैं, इसलिए विगत सत्र 2022-23 पंजीकृत छात्र छात्रा को सत्र 23-24 में अगली कक्षा में देखें। यदि कंपोजिट विद्यालय पीएस विद पीएस मर्ज हुआ है तो कक्षा 1 से 5 दिखेगी और अगर यूपीएस विद यूपीएस मर्ज हुआ तो 6 से 8 और यदि पीएस विद यूपीएस मर्ज हुआ तो 1 से 8 दिखेगी। यदि अध्यापक 23-24 के छात्र छात्रा को वेरीफाई कर लें, यदि कोई छात्र छात्रा विद्यालय में नहीं है तो उनसे डिलीट कर दें। ये तो सामान्य निर्देश हैं। अब आइए, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे सत्र 2023-24 सेलेक्ट रहेगा। आपका राज्य, विद्यालय के बारे में जानकारी, जिला, रूरल और ब्लॉक, टाउन और नीचे विद्यालय का प्रकार आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक शो होगा। या विद्यालय का नाम भी ऑटोमेटिक शो होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है, परिवार का यूनिक पहचान संख्या, राशन कार्ड की संख्या यहाँ पे आपको भरनी है। ये अनिवार्य भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टार नहीं लगा हुआ है। अब यहाँ पे आपको कक्षा सेलेक्ट करनी है, जिस भी कक्षा में आपको बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना है। अब हमने यहाँ पे कक्षा 1 में रजिस्ट्रेशन करना है, तो जैसे ही हम यहाँ पे 1 सेलेक्ट करेंगे तो नीचे को यहाँ पे विस्तृत डाटा भरने के लिए आ जाएगा। अभी तक इस कक्षा में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये संख्या 00 शो हो रहा है। छात्र छात्रा की जानकारी, छात्रा का आधार वेरिफिकेशन केवल 3 प्रकार मान्य होंगे, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखें। सभी फील्ड अंग्रेजी में भरना है, हिंदी में भरा गया डाटा अमान्य है। यहाँ पे आप बच्चे का जिसमें प्रवेशांक लिया है उस प्रवेशांक क्रमांक को भरेंगे। प्रवेश तिथि, जैसे ही आप यहाँ पे भरेंगे प्रवेशांक, ये ऑटोमेटिक एक्टिव होगा। छात्र छात्रा का आधार बना है या नहीं। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने जो है प्रवेशांक भरा, जो भी मैं ये आपको डेमो बता रहा हूँ, ये ओरिजिनल नहीं होगा। अब हम यहाँ पे देखिए प्रवेश
ये प्रवेशांक भर दिया। आप प्रवेश तिथि के लिए यहाँ ऑटोमेटिक कैलेंडर खुलेगा और यहाँ आप बाई हैंड भी भर सकते हैं। फिर है आपको यहाँ पे नीचे के छात्र छात्रा का आधार बना है या नहीं, तो अगर हाँ करेंगे तो नीचे बहुत सारे एकदम से कॉलम खुल जाएंगे। अगर नहीं है तो आपको डाटा केवल अपने एसआर रजिस्टर से भरना होगा। अगर नहीं है छात्र छात्रा का तो आप अपने ये जो डाटा है अपने एसआर रजिस्टर से भरें। छात्र छात्रा का आधार, नाम, लिंग, जन्म तिथि, पता, और यहाँ पे आपको कारण सेलेक्ट करना है कि छात्र छात्रा का आधार क्यों नहीं बना है। आधार बनने की प्रक्रिया में है, आधार नहीं बना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पिता का नाम, माता का नाम, पिता की शैक्षिक योग्यता, माता की शैक्षिक योग्यता, पिता का व्यवसाय और माता का व्यवसाय भरना है। पिता के व्यवसाय में स्टूडेंट, सेल्फ एम्प्लॉय, हाउसवाइफ, गृहिणी, जॉबलेस, सेम वही ऑप्शन खुल के आ रहे हैं जो माता के उसमें है, ऑप्शन में है। यहाँ भी आपको गृहिणी मिल रहा है देखिए, जबकि पिता के व्यवसाय में भी इन्होंने वही कॉलम दे रखे हैं। इस बात से आप संशय न करें। फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भरना है, ये अनिवार्य है। जो भी स्टार वाली चीज़ें हैं वो आपको भरनी है। व्हाट्सएप नंबर अनिवार्य नहीं है। यहाँ पे रोल नंबर कक्षा का अनिवार्य है, ये आपको भरना है। इसके बाद है सेलेक्ट। एक चीज़ और देख लेते हैं। आपको देखिए ये चीज़ आपको अपने एसआर नंबर के अनुसार भरनी है उस दशा में जबकि बच्चे का आधार पर हमने क्लिक किया है नहीं बना है, और जब बच्चे का आधार बना है ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे हाँ पे, तो ये फिर डाटा हमको सारा आधार के अनुसार भरना होगा। तो हम ये सारी चीज़ें आधार के अनुसार फिर आधार में से देख के भरेंगे। फिर इसमें मेरे द्वारा छात्र छात्रा के विभाग को बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित डीबीटी के तहत छात्र छात्रा के आधार नंबर का प्रयोग केवल सत्यापन हेतु की सहमति लेते हुए सहमति पत्री छायाप्रति विद्यालय में संरक्षित करने की जानकारी दी गई है। इसमें सारा डाटा आपको आधार के अनुसार भरने के बाद में आपको धर्म, राशन कार्ड का विवरण, एपीएल, बीपीएल, श्रेणी ओबीसी, क्या छात्र छात्रा दिव्यांग है, हाँ या नहीं। अब यहाँ पे आप अगर हाँ भरेंगे तो फिर आपको एकदम दिव्यांग का आपको प्रकार पूछेगा। यहाँ दिव्यांगता के प्रकार आपको यहाँ से खुल के आ जाएंगे। नीचे 21 प्रकार के, यहाँ पे 20 प्रकार के दिए हैं, वैसे 21 प्रकार के दिव्यांगता के प्रकार हैं। आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे छात्र छात्रा का जनपद सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे विकास खंड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्षेत्र प्रकार, ग्राम पंचायत, और यहाँ पे पिन कोड। क्या बालक बालिका ड्रॉप आउट हुआ है, आउट ऑफ स्कूल है, अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हाँ कर देंगे तो फिर आपको ये विस्तृत विवरण यहाँ पे भरना होगा। क्या बच्चे कभी विद्यालय में नामांकन हुआ है या नहीं, अगर हुआ है तो हाँ कर देंगे, और बिल्कुल ही नामांकन नहीं हुआ है तो नहीं कर देंगे। अगर अब यहाँ पे अगर हाँ करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे विवरण आपको और भरना होगा। यदि हाँ तो पूर्ण की गई अंतिम कक्षा के बारे में यहाँ विवरण देना होगा। विद्यालय जाने का कारण, न जाने का कारण आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, और अनुमानित ड्रॉप आउट की यहाँ पे संख्या लिखनी है आपको माह में, और क्या बच्चे का विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अगर नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है, अगर हाँ करेंगे तो फिर यहाँ पे अन्य कॉलम खुल के आएंगे, और यहाँ पे विशेष प्रशिक्षण की अवधि आप यहाँ पे भरेंगे। ऑटोमेटिक 9 मंथ्स भी आ रही है। विशेष प्रशिक्षण की तिथि, कृपया विशेष प्रशिक्षण की तिथि किस दिनांक से किस दिनांक तक आपको करानी है ये भरनी है। विशेष प्रशिक्षण का माध्यम आपको यहाँ भरना है, और सर्वेक्षणकर्ता का यहाँ पे नाम भरना है, और ये प्रोसीड टू सेव कर देना है लास्ट में आपको सारा भर के। अगर नहीं करते हैं तो ये देखिए डाटा कॉलम कम हो जाते हैं। ऐसे ही अब यहाँ भी हम नहीं कर देंगे तो ये भी कॉलम कम हो जाएंगे। तो अगर हम हाँ पे करते हैं तो आपको उसी के अनुसार डाटा भरने के बाद में आपको प्रोसीड टू सेव करना होगा। इसी तरह आपका जो है ये डाटा जो है सेव हो जाएगा। फिर आपको जो है अगले पेज पे आधार वेरिफिकेशन किसका करना है वो डाटा भर के आपको आधार वेरीफाई करना होगा। इस तरह से आप अपना प्रेरणा पोर्टल पर बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, न कि डीबीटी ऐप से, तो आपको आसानी रहेगी। वीडियो से संबंधित या अन्य कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है रजिस्ट्रेशन करते हुए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी समस्या का सॉल्व करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।